सर क्या सीए एग्जाम पेपर जो है नवंबर 23 के वो डिफिकल्ट आएंगे? अगर डिफिकल्ट आ गए तो हम क्लियर कैसे होंगे? सर इंस्टीट्यूट तो 8% रिजल्ट दिया था लास्ट टाइम, इंस्टीट्यूट अगर कम कर देगा रिजल्ट तो क्या होगा? प्लीज बता दो, प्लीज समझा दो पेपर्स कैसे आने वाले हैं। मैं एक सेंटेंस में आपको बात समझाऊं, पेपर्स डिफिकल्ट आने वाले हैं। क्यों डिफिकल्ट आने वाले हैं? क्योंकि सीए का एग्जाम लिख रहे हो आप थोड़ी ना बीकॉम या फिर आपके 11th-12th का एग्जाम लिख रहे हो जो इजी पेपर्स आएंगे। 8% से आपको प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको लगता है डर कि मैं अगर कम पर पास। फाइनल टेक 1। सर क्या सीए के पेपर टफ आएंगे? ये बार के लास्ट अटेम्प्ट है, सब बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट बहुत डिफिकल्ट करेक्शन रखने वाला है। पास परसेंटेज लास्ट टाइम भी 8% था फाइनल्स के अंदर, इस बार भी और कम हो जाएगा, तो क्या करें सर, हम पास कैसे होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, और ये छोटी सी 5-7 मिनट का वीडियो देख के समझ लेना बात को। वाई आर यू डाउटिंग योर सेल्फ? 8% पास होंगे, 10% पास होंगे, 1% पास होगा, 1% भी पास होगा, तो आप क्यों नहीं रह सकते वो पर्सन? वाई कैंट यू स्ट्राइव टू बी? आपको अपनी मेहनत पे, अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखना पड़ेगा। लास्ट टाइम ग्रुप 2 का रिजल्ट फाइनल्स में 30% था। अगर आप में से कोई देख रहा है जो ग्रुप 2 क्लियर नहीं कर पाया लास्ट टाइम, तो आप सोचिए 30% पास हो, अगर उसमें से आप नहीं क्लियर कर पाए अगर, तो फिर 10% में आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे रख रहे हो? आपकी प्रिपरेशन क्या है? आप कैसे रेडी हो? फिर तो आप कुछ भी बोलोगे, इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट करेगा, इंस्टीट्यूट चैलेंजिंग करेगा, पास परसेंटेज कम करेगा। 30% के बाद अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है सिर्फ इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कहीं थोड़ी सी कमी रह गई हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ही गलत हो, इंस्टीट्यूट सही है, नो, दैट इज नॉट इवन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। माय पॉइंट इज, सबसे पहले आप अपने आप कॉन्फिडेंस रखो। सर अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, मेरे लास्ट 25 दिन बच गए, लास्ट 30 दिन बच गए हैं, एक ग्रुप बाकी है या एक ग्रुप में रिवीजन बाकी है, तो करो ना, 30 डेज है ना, 30 डेज है। आज से ही क्यों आप टेंशन ले रहे हो कि सर मेरी तो प्रिपरेशन अप टू द मार्क है ही नहीं, अगर पास परसेंटेज कम आ गया तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। लॉटरी सिस्टम में थोड़ी ना निकलना चाहते हो आप, निकलना चाहते हो अपनी मेहनत करके। 30 दिन है, मेहनत करो। यू नेवर नो, अ स्ट्रोक ऑफ लक, कहां क्या चल जाए। एक पेपर वीक लग रहा है सर, जान लगा के 40 लेकर आओ, बाकी शायद 2 पेपर इजी आ जाए। चलो 100% प्रिपरेशन नहीं हो रहा सर, मैं 70%, 75% पढ़ के जा रहा हूं, 75% में से हो सकता है 80 मार्क आ जाए। यू नेवर नो किस्मत क्या खेल खेलती है अपने साथ। यू नेवर नो ऊपर वाला कब देने की मूड में है, आप लेने के मूड में हो क्या, वो भी तो जरूरी है, वो भी तो समझना पड़ेगा। आप पहुंचे ही नहीं एग्जाम देने डर से कि मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और फिर पेपर देखा आपने, अरे यार ये 4 चैप्टर तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के रखा था, इसमें से 60 मार्क आ गए, मैं तो क्लियर कर जाता। 2 मार्क से रह गया, 5 मार्क से रह गया। कितने सारे केसेस है मेरे पास, मेरे वीडियो के कमेंट्स में जाके देखिए। 193, 194, 191, किसी पेपर में 39 आए, ग्रुप क्लियर है, बाकी एग्जामिशन से 2 मार्क रह गए। सर क्यों रह गए? लास्ट 15 डेज हम फोकस ही नहीं कर पाए, एग्जाम में जाकर हम पैनिक कर गए सर, हम अपना स्टेट ऑफ माइंड नहीं रख पाए, डर गए। हम पहला पेपर देखे डर गए, बाकी 3 पेपर प्रिपेयर ही नहीं किया एग्जाम के दौरान, और मालूम पड़ा बाकी 3 पेपर इतने इजी है, हमको 59, 58 आ गए। काश थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते, फर्स्ट पेपर में 40 आ गए, बाकी में मेरे को एग्रीगेट में रह गया। कुछ भी सिनारियो हो सकता है, वी डोंट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस जो बाद में रिग्रेट करें। ऑलरेडी जो लोग अभी नहीं पढ़ाई की है ठीक से, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार 1 महीने पहले स्टार्ट करते तो शायद आज बेटर पोजीशन रहता। तो आज तो कम से कम स्टार्ट करो, 2 पेपर तो निकालो, 60+ लेने की कोशिश करो। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? अगर कोई बोल रहा है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूं या क्लिक बेट है, दे आर टॉकिंग ट्रैश, रबिश। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, आप मेरे 200-300 वीडियोस अपलोडेड है, ये वाले वीडियोस जो है जाकर कमेंट में देखें, एग्जाम के बाद लोग आके, या लिंक्डइन पे देखें, एग्जाम के बाद लोग आके टैग करके थैंक यू बोलते हैं, सर आपकी वजह से 2 पेपर हमने पढ़ाई किया, एग्जामिशन लेकर आए दोनों में, हमें तो होप ही नहीं था। एक बच्ची थी जिसने 13 या 14 अटेम्प्ट देके रखी थी, मैंने बोला ठीक है जाके 15वां दे दो, क्या फर्क पड़ने का है, जब 14 दे ही दियो, भैंस तो पानी में जा ही चुकी है, 15वां दे दो, क्या फर्क पड़ने का है। फेल हुए पास हुए, किस्मत आपकी। स्टार्टिंग में उनको लगा कि अरे ये कैसे सर बोल रहे हैं कि जाके दे दो, क्या फर्क पड़ने का, XYZ। बट देन शी थॉट, समझी वो बात को कि सर बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, टेंशन लेने से होना क्या, 13 बार तो फेल हो चुके हो, 14 बार फेल हो चुके हो, एक और बार हो जाओगे, चलो क्या है, 14 का 15, डजेंट मैटर। शी क्लियर्ड, शी बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी केम टू मुंबई टू मीट मी जब मैं मुंबई में था। यू नेवर नो गाइस, यही मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, एग्जाम स्ट्रेस हैंडल कैसे करना है? सर एग्जाम में अगर पैनिक हो गए तो टैकल कैसे करना है? मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए फ्री वेबिनार कर रहा हूं 5 अक्टूबर को, डिटेल जो है पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर उसके लिए एनरोल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एनरोल नाउ कीजिए, नोटिफाई नाउ या कुछ ऑप्शन आएगा, एंड वहां पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बट प्लीज अटेंड द लाइव सेशन,
1 घंटे का रखेंगे हम, लेकिन उसमें मैं 15 से 20 मिनट आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा नॉन स्टडी रिलेटेड, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, जिससे कि आप लोग ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो अपने एग्जामिनेशन के अंदर। एंड उसके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा। थोड़े लोग डीमोटिवेटेड है, थोड़े लोगों को डर लग रहा है, राइटिंग कैसे करनी है, 15 मिनट रीडिंग टाइम में क्या करना है, लेंथ क्या होना चाहिए आंसर का, क्या हमें एडिशनल पेपर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एमसीक्यू की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ ये 10 चीजों के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। वो 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क दर्द देते हैं। आप 50 मार्क से फेल होते हो तो कोई दर्द नहीं होता कि हाँ 50 मार्क से फेल हुए, प्रिपेयर ही नहीं किए थे। लेकिन इतने पास आकर 5 मार्क से रह गए, 8 मार्क से रह गए, दैट पेन्स अ लॉट, एंड उसको एलिमिनेट करना है हमको। तो प्लीज वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नोटिफाई मी नाउ कर दीजिए, कोशिश कीजिएगा ज्वाइन करने का। आई एम प्रॉमिसिंग यू बहुत प्रोडक्टिव होगा। जैसे आप 5-5 मिनट, 7-7 मिनट की वीडियोस में मोटिवेट हो जाते हो, आप सोचो 1 घंटे अपन डिस्कस करेंगे। जस्ट नॉट इवन 1 आवर यू नीड टू बी, हाफ एन आवर आके आप अपना काम करके चले जाना, वापस पढ़ाई करने लगना। ठीक है, तो वो आपको लिंक नीचे कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन बोलने की बात यह है गाइज, आपको पढ़ते रहना है, दैट्स ऑल। लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था कि पेपर विल बी वेरी इजी या एग्जाम विल बी वेरी इजी, एंड बच्चों ने उसको समझा है। वो ऑलमोस्ट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, 30,000 प्लस व्यूज है ऑलरेडी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। बच्चों ने मैसेज समझा है कि इजी क्यों रहेगा पेपर, क्योंकि हम प्रिपेयर करके जाएंगे, हम कॉन्फिडेंस में जाएंगे। देखो भाई साहब, इजी या डिफिकल्ट इज ऑलवेज रिलेटिव। आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओगे, एनी पेपर इज इजी फॉर यू। आप खराब प्रिपेयर करके जाओगे, एनी पेपर इज डिफिकल्ट फॉर यू। एंड हाँ, इंस्टीट्यूट का ट्रेंड हो चुका है लास्ट 5-6 अटेम्प्ट का कि पेपर लेंदी आएगा, पेपर प्रैक्टिकल आएगा, पेपर ट्रिकी आएगा। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेपर इजी आएगा? इजी आएगा तो बोनस है आप लोगों के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि डिफिकल्ट पेपर आएगा, एंड आपकी प्रिपरेशन, आपकी माइंडसेट आज से यही होनी चाहिए। क्योंकि आज से अगर माइंडसेट होगी ना कि डिफिकल्ट पेपर आएगा, आप एग्जाम में जाकर पैनिक नहीं करोगे, आप एग्जाम में जाकर शॉक नहीं होगे कि अरे ये क्या आ गया। आप एग्जाम में प्रिपेयर रहोगे कि ठीक है, मुझे पता था कि डिफिकल्ट पेपर आएगा, हो सकता है मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी और दूसरे चैप्टर में से आ गया, लेकिन ठीक है, लेट मी सिट डाउन, रिलैक्स, फोकस, एंड देखो कि मैं 40-45 तक कैसे स्ट्रेच कर सकता हूं। अगर मैंने 90 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया तो मुझे चांस है 40-45 आने के। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रिपेयर करके जाओगे और आपको कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, नहीं हो सकता वैसा, अनलेस यू बिकम ब्लैंक या पैनिक। वो पैनिक नहीं करने के लिए मेंटली प्रिपेयर पहले से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेपर चैलेंजिंग आएगा, मैं रेडी रहूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि आप आपकी प्रिपरेशन 60%, 70% कर लोगे, बाकी जो है कंडीशनिंग आपकी माइंड की। अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि बाहर आके उनको सब आंसर्स आ जाते हैं, लेकिन अंदर वो 3 घंटे में नहीं आ पाते। क्यों? स्ट्रेस नहीं ले पा रहे, पैनिक नहीं कर पा, पैनिक को होल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने मेंटली अपने आप को टफ नहीं बनाया है। उन्होंने कंपैरिजन कर लिया कि हाँ जैसे बीकॉम का एग्जाम था वैसे ये एग्जाम रहेगा। एग्जाम एंग्जाइटी हो जाती है। किसी ने बता दिया इंस्टीट्यूट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, एग्जाम्स तो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, आप सब कुछ पढ़ के गए हो, आपको क्वेश्चंस देख रहे हो, आपको पता है ये कौन से चैप्टर से है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, ब्रेन से आपके हाथ तक वो मैसेज नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप पैनिक कर रहे हो। सच्ची बताओ, कितने लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं और इस वीडियो को देख के ये बोल रहे हैं कि हाँ यार ये तो मेरा भी केस था। मुझे पता है बहुत कम लोग इतने लंबे वीडियो में यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जो लोग पहुँचते हैं वो बात को समझते हैं। जो पहले 30 सेकेंड में, 1 मिनट में कुछ तो कमेंट करके चले जाते हैं, वो बात ही एसेंस को समझ ही नहीं पाते, वो पहले ही गिव अप कर चुके हैं लाइफ में। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट कर दो कि यहाँ तक पहुँचे हैं सर हम लोग इस लास्ट तक। एंड अगर बात समझ में आ रही हो तो आप अपने आप को खुश रख लो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर बात समझ में आ रही है ना, आप अपने आप को थोड़ा सा भी अगर प्रोडक्टिव बना सको, लास्ट जो दिन बचे हैं, लास्ट कुछ हफ्ते बचे हैं, थोड़ा सा प्रोडक्टिव, थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फ्री, कि भाई दिस इज डू और डाई। 30 दिन की तो बात है यार। अरे वर्ल्ड कप चालू हो रहा है सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच, अरे यार bloody nobody cares about who wins in India Pakistan. We are fools to even think about that. कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज अगर रोहित शर्मा सेंचुरी बना दे या बाबर आजम, आपका घर मेरा घर कैसे चलेगा? दिस इज नॉट इवन नेशंस प्राइड एनीमोर। हमारा नेशंस प्राइड है इसरो, हमारा नेशंस प्राइड है आर्मी, हम उस पर गर्व करते हैं। ठीक है यार, इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया, क्या फर्क पड़ने का है? इट्स अ ब्लडी कमर्शियल थिंग। मैं तो क्रिकेट देखना ही बंद कर दिया हूँ आजकल, वेरी मिनिमल। ना मैं पोस्ट डालता हूँ इंडिया जीत गई, वो इंडिया हार गई, ठीक है ना यार, दोज आर प्लेयर्स प्लेइंग फॉर मनी। मेरे माइंड में क्लियर है, आधे से ज्यादा लोगों में कोई फीलिंग ही नहीं है कंट्री के प्रति, तो हम क्यों उनके पीछे इमोशनल फूल्स बन रहे हैं? डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, एक्साइटमेंट रहेगी, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे में भी थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन ठीक है, जस्ट टेक इट एज अ इवेंट एंड फिनिश इट ऑफ, नॉट एज योर कंट्रीज प्राइड। एशियन गेम्स में देखो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, उसमें आप प्राइड लो ना,
वहाँ पर जो शूटर्स, जो हमारे राइफल मैन, जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो लोग मेहनत करके ग्राउंड से उठ के देश के लिए खेल रहे हैं, देश का झंडा लेके भाग रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिकेटर्स में देशभक्ति नहीं है, बट देन इट्स अ कमर्शियल गेम। चलो अलग टॉपिक में चले गए, बट अंडरस्टैंड माई एसेंस। एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप वो सब चीज़ों से डीफोकस हो। वापस आ जाएगा इंडिया पाकिस्तान, वापस आ जाएगा वर्ल्ड कप, हर 2 साल में होता है वर्ल्ड कप, हर साल आईपीएल होता है, T20 आएगा, चैंपियन ट्रॉफी आएगा, वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का आएगा, टेस्ट चैंपियनशिप आएगा, मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गो एंड सी इन पर्सन। पैसे कमाओ, सीए बनो, जाकर मैच स्टेडियम में देख लो। लेकिन अगले महीने मैच नहीं देखना आप, एक भी मैच, एक भी। सर स्कोर देख लेंगे, सर लास्ट में देख लेंगे, देख लो। वो लास्ट में आप देख लोगे, शायद 2 मार्क आपके वो लास्ट ओवर में चले जाए, जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो ऑफकोर्स आप लोग सब अडल्ट हो, सब बड़े हो, खुद समझ सकोगे। तो हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा डायरेक्ट हो जाता हूँ, बट डायरेक्ट चिकनी चुपड़ी बातें करने से अच्छा तो डायरेक्ट ही रहो, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, बट देन एटलीस्ट द पीपल हु अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो यस, आई होप यू विल डू द वेरी बेस्ट। नीचे लिंक है मेरे सेशन का, डू ज्वाइन इट। पॉजिटिव सेशन रहेगा, इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा, हेल्पफुल सेशन रहेगा। ठीक है ना गाइस? थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।